नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, आजकल शादी के बंधन से छुटकारा पाने के लिए यंगस्टर्स लिव इन रिलेशनशिप को अपना रहे हैं। यही रिश्ता उन्हें सोसाइटी से दूर कर एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आजकल आपने अपने टीवी चैनलों पर कई ऐसे मामले भी देखे होंगे, जैसे श्रद्धा वालकर और आफताब पूनावाला के केस के बाद अब दिल्ली में निकी यादव की हत्या उसके पार्टनर साहिल गहलोत ने गला घोटकर कर दी। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि शुरू में प्यार से रहने वाले पार्टनर अचानक मारपीट करने लगे तो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे निकल सकते हैं और उनके कानूनी अधिकार क्या हैं। दोस्तों, ये बात सिर्फ लिव इन में रहने वाले दो लोग ही समझ सकते हैं कि आप ही समझ सकते हैं कि आपके रिश्ते में प्यार ज्यादा है या नफरत और लड़ाई झगड़े। जब कोई आपके साथ फिजिकल और वर्बली मिसबिहेव करे तो वो रिश्ते पक्के से टॉक्सिक होते हैं, लेकिन कुछ दूसरी और बहुत सी बारीकी बातें भी होती हैं जो टॉक्सिक रिश्ते का संकेत है। जैसे आप हर दिन खुद को अपमानित महसूस करें, रिश्ते में आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो, आपका पार्टनर आपको नहीं समझता हो, पार्टनर आपके ओपिनियन हमेशा गलत बताता हो, पार्टनर के साथ रहते हुए भी आपको गुस्सा और निराश महसूस हो, आपको अपना पार्टनर मतलबी लगता हो, आपकी पर्सनल बातों को वो दूसरे से शेयर करके मजाक उड़ाता हो, आपका पार्टनर आपको हर बात के लिए दोष देता हो। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 21 लोगों को अधिकार देता है कि वो अपना पार्टनर खुद चुन सकते हैं। पार्टनर हाथ उठाए या किसी तरह का वायलेंस करे तो डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगता है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे के पास शादी के बाद पैदा हुए बच्चे जितना ही अधिकार होता है, मगर लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होता। अगर कपल बिल्कुल शादीशुदा कपल की तरह रह रहा है, जैसे बच्चे के स्कूल फॉर्म में माता पिता की जगह उन दोनों का नाम लिखा है, तो इन्हें एक शादीशुदा कपल की तरह ही माना जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिभाषा है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप शामिल है। शादीशुदा महिला की तरह ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला भी घरेलू हिंसा से खुद को कानूनी तौर से बचा सकती है। यहाँ तक कि लिव इन में रहने वाली महिला को पत्नी का दर्जा मिलेगा। अगर इन महिलाओं को पार्टनर ने छोड़ दिया है तो उनके पास भी भरण पोषण का अधिकार है। दोस्तों, शादीशुदा पत्नी की ही तरह लिव इन में रह रही महिला के पार्टनर की मृत्यु के बाद पार्टनर की प्रॉपर्टी पर उस महिला का भी अधिकार होता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप लंबे समय तक चलता है तो उसे शादी की तरह ही माना जाएगा। ऐसे में प्रॉपर्टी का अधिकार महिला पार्टनर को मिलेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को संपत्ति का अधिकार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे बच्चों को नाजायज नहीं माना जाएगा। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में होने के बावजूद अगर आपका पार्टनर शादी कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, तो ऐसे मामलों में दूसरे पार्टनर के पास कोई लीगल राइट्स नहीं होते। इससे बेहतर ऑप्शन है आपके पास कि आप उससे अलग हो जाएं। लिव इन में चीटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि शादी की तरह इसमें पार्टनर्स के पास सामाजिक राइट्स नहीं होते, परिवार और समाज का कोई सपोर्ट नहीं होता। लिव इन में पैदा हुए बच्चों को घर परिवार का प्यार नहीं मिल पाता है। दोस्तों, भारत में लिव इन को लेकर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसे में कई यंगस्टर्स इसे घर वालों और समाज से छिपाते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसे में वो लोग अपनी सेफ्टी कैसे सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, इसके लिए आप लिव इन रिलेशनशिप में आने से पहले अपनी सेफ्टी और किसी तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए कपल्स एक लीगल एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे घर के खर्चे में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, घर के काम में कौन कितना सहयोग देगा, दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए तो साथ खरीदी गई संपत्ति या पार्टनर की संपत्ति का क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे का पालन कैसा होगा। दोस्तों, जाते जाते एक ज़रूरी बात आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को 1978 में मान्यता दी थी। ये माना गया था कि शादी करने की उम्र वाले लोगों के बीच लिव इन रिलेशनशिप किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो उस रिश्ते को शादी ही माना जाएगा।
दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी अगर कोई जानकारी आपको लेना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।